आईएएफ चीफ्स ने जो कहा है कि 5 पाकिस्तानी जेट्स जो है वो 3 महीने जो जंग हुई थी उसको हमने गिराया था, हमारे S-400 ने गिरा दिया। 7 मई की बात करें तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट के ठिकाने थे जो पाकिस्तान के अंदर, उनके S-400 ने डिस्ट्रॉय किए। एपी सिंह साहब उन्होंने हाईटेक जंग करार दिया, जो हाईटेक वॉर होती है उसका नाम दिया है। इंडिया के एयर चीफ जो है उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उनका कहना यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट तैयारे जो हैं वो गिराए। पुरानी देखिए, बीबीसी देखिए, आप CNN देखिए, पुरानी रिपोर्ट्स हैं और ये बैच से गिराया गया था, ये पहले से खबरें आ रही थी। हाँ, ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स चीफ ने पहली बार बोली है, तो हम लोगों ने पाकिस्तान की जो कैजुअलिटी थी वो बताई ही नहीं थी। हम लोगों ने सिर्फ ये बताया था कि हमने 9 एयरबेसेस इंडिया गुजर जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स की अगर बात की जाए, उनके चीफ मार्शल की बात की जाए, एयर चीफ मार्शल की बात की जाए एपी सिंह की, तो उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 6 जेट्स मार गिराए हैं, हमारे जो S-400 हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और पूरी दुनिया के अंदर ये जो स्टेटमेंट है इस वक्त कह लें कि हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर एक बार फिर एक नई बहस शुरू हो गई है। इसके बाद पर फिर दोबारा से पाकिस्तान में तमाम तरफ ये बात की जा रही है, टीवी चैनल्स हों चाहे यूट्यूब चैनल्स हों चाहे कहीं पर भी, हर तरफ कितनी है वो अब तक किसी ने नहीं बताई थी। क्यों नहीं बताई थी उसका भी रीजन है कि हम लोगों ने ये बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर स्टिल गोइंग ऑन, जब खत्म होगा तो टीचर को पता होता है कौन से स्टूडेंट ने क्या क्या किया होता है। तो टीचर क्या रहता है, वो हंस रहा होता है। पहली बात तो ये सारा जो टॉपिक ड्रामा होता है तो वो था ही बोकस, राइट। तो अभी 3 महीने बाद बिल्ली के बाबू चिचड़ों के ख्वाब आ रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा इस पे सर आप क्या कहेंगे? यही बताते रहे कि हमने भारत के 5 जहाज गिरा दिए और हम गिरा तो 10 भी सकते थे बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन क्योंकि हम जरा दिल के अच्छे हैं तो हमने जी 10 के बजाय 5 पर ही जो है वो हमने सबर शुक्र कर लिया। कैजुअलिटी पूरी नहीं बताई गई, ऑपरेशन सिंदूर एक बार खत्म डिक्लेयर हो जाए हम सारी कैजुअलिटी बताएंगे, कहां कितने मरे कहां कितने मरे, चाहे वो बेस पे हो। अच्छा, एयर बेस पे अटैक बोला गया था, ये तो मैंने ही खुद बोला। ये कहूँगा कि उनका एक जाहिल एंकर है, उसका कहना ये था कि हमने कराची पोर्ट पे हमला कर दिया, लाहौर पोर्ट पे कराची पोर्ट पे हमला कर दिया। तो उन्होंने कराची पोर्ट उस टाइम में 3 महीने पहले तबाह किया था, जिस पे उनको खुद ही शर्मिंदगी का एहसास हुआ और उन्होंने इतना जलील किया, इंडिया की आवाम ने खुद उनको इतना जलील किया इस बयान पे, और ये अब खुद जलील होने के लिए 3 माह बाद ये उठ पड़े हैं और ये जलील होना चाह रहे हैं। पाकिस्तान जो है उसको भी अब ये सबूत देना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान ये स्टेटमेंट देता है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कि हमारे आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर साहब जो है मोहसिन नकवी, उनका भी कहना था कि जी जो भी भारत ने अटैक किए वो मिसाइल्स थे या जो भी था वो या तो मतलब जहाँ पे वो अटैक करना चाह रहे थे उस जगह के इधर उधर गिरे। लेकिन S-400 का जो है हमारे 5 जो है फाइटर जेट से डरने वाली जो कौम है वो कभी भी एयर चला नहीं सकती, कभी गिरा ही नहीं सकती। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्लैशेस हुई उसके दौरान पाकिस्तान के 5 जहाज हमने हमारा कुछ नुकसान नहीं कर पाए और हमें बिल्कुल जितने ठिकानों पे या जितनी जगह पर भी भारत ने अटैक किया, पाकिस्तान की स्टेट की तरफ से यही स्टेटमेंट आया कि उस पे हमारा कोई भी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद ही एक बॉलीवुड का स्क्रिप्ट तैयार होना शुरू हो गया था, तो फिर वो बॉलीवुड का स्क्रिप्ट जो है वो अब कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर अक्षय कुमार साहब ने 3 प्लेन्स गिराए हैं और ऋतिक रोशन साहब ने 2 प्लेन गिराए हैं पाकिस्तान के। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, ये इसकी अब अनकरीब इसकी कोई मूवी का टीजर भी आ जाएगा और उस मूवी के अंदर भी हम ये चीजें देखेंगे। मेरे भाई ने बिल्कुल राइट। पहले तो बात यह है कि इंडिया कुछ भी कहता रहता है, इंडिया वालों ने ये भी कहा था कि हम लोग लाहौर के समुद्र से घुस के उनको मारा था। मैं तो लाहौर में रहता हूँ, आज तक कोई समुद्र देखा नहीं है यहाँ पे एंड कुछ नहीं। लेकिन अब जब भारत के एयर चीफ जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिरा दिए, तो अब उसके ऊपर बहस ये हो रही है कि उन्होंने इतने अरसे के बाद ये स्टेटमेंट ये जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये चीजें मौजूद हैं वो इस हवाले से नहीं है कि इंडिया ने पाकिस्तान के प्लेन्स गिराए हैं, वो इस हवाले से हैं कि पाकिस्तान इंडिया के पाकिस्तान से बड़ा कंट्री होकर पाकिस्तान से हार गए हैं, तो उनको अपने डिफेंड में कुछ बोलना चाहिए था। तो आई बस उन लोगों ने बोला था, लेकिन आजकल का जो आवाम है ना वो इतना भी गया गुजरा नहीं है। वो लोग 1970 मान लिया उन्होंने लेट दिया है, लेट बात की है, इतनी देर के बाद स्टेटमेंट देने का क्या मतलब है, ये सब कुछ हमारे यहाँ तो बात हो रही है, लेकिन क्या अब पाकिस्तान फिर इस बात को इनकार करेगा और क्या सबूत दिए जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हमारा कोई नुकसान नहीं गया? जो ऑडियंस है वो उनकी ऑडियंस को आप कुछ भी बताएं वो उस चीज को मानते हैं, उनकी ऑडियंस के लिए ये चीज मैटर नहीं करती है।